तो डेफिनेशन बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, ऐसा कुछ। उसके बाद अपन ने और देखा कि भैया डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्शंस के द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं, ठीक है ना, और पीपल उन्हें इलेक्ट करता है। इसके बाद जो रूलर्स पीपल इलेक्ट कर रहे हैं वही फाइनल डिसीजन लेंगे। इसके बाद क्या है, हर इंसान के पास एक वोट करने का अधिकार है, और एक वोट की क्या है, एक वैल्यू है। अब देखते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो अब कुछ जिम्बाब्वे के बारे में बात करते हैं। ये कंट्री है जिम्बाब्वे। उसने इंडिपेंडेंस अटेन करा था व्हाइट माइनॉरिटी से, मतलब जैसे इंडिया में ब्रिटिश रूल करता था ना, इंग्लैंड वाले, वैसे व्हाइट लोग भी जिम्बाब्वे में रूल करते थे, और 1980 में उनको इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है ना। और उस समय से ही देखा जा रहा है कि जिम्बाब्वे में एक पार्टी है, ZANUPF, ठीक है ना, यही पार्टी तब से रूल कर रही थी। फ्रीडम स्ट्रगल में भी इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था। अब इसका जो मेन लीडर था वो था रॉबर्ट मुगाबे। शायद आपने इसका नाम सुना होगा, काफी फेमस फिगर माना जाता है रॉबर्ट मुगाबे। ये कंट्री को इंडिपेंडेंस के बाद से ही रूल कर रहा था, मतलब काफी समय से रूल कर रहा था, ठीक है। इलेक्शंस हो रहे थे रेगुलरली, और हमेशा उसी की पार्टी के द्वारा जीते जा रहे थे, हमेशा रॉबर्ट मुगाबे जीत रहा था। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना, कोई बैड टेक्निक्स इस्तेमाल करी जा रही है, माल प्रैक्टिस इस्तेमाल करी जा रही थी। सो प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। इलेक्शंस में गलत तरीके अपनाता था इलेक्शंस जीतने के लिए। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। तो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने हर साल कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा जिससे क्या हो, जो प्रेसिडेंट है उनकी और ज्यादा पावर बढ़ जाए। प्रेसिडेंट कौन, मतलब रॉबर्ट मुगाबे की और ज्यादा पावर बढ़ जाए, और वो और कम अकाउंटेबल हो जाए। अकाउंटेबल मतलब जो भी अपन काम करते हैं उसका अपन को पूरा का पूरा पब्लिक के सामने रखना पड़ता है कि सर हमने ये करा है। तो वो और ही कम अकाउंटेबल हो गया, मतलब लोगों को अब और कम बताना पड़ेगा कि क्या वो कुछ कर रहा है। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वी आर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टरप्टेड, ठीक है ना, उनको बड़ा हैरेस कर रहता था अपोजिशन पार्टीज वालों को, उनको सही से काम करने नहीं दिया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोस्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वी आर डिक्लेयर्ड इलीगल। मतलब कोई अगर प्रोटेस्ट करता था गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी के खिलाफ, तो उन प्रोटेस्ट को इलीगल घोषित कर दिया गया था। तो प्रोटेस्ट ही करने नहीं दे रहे थे। फिर भाई किस बात की गवर्नमेंट, बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। भैया अगर राइट्स हैं हम पे, अगर राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीक है हम पे, तो हमें बोलने का अधिकार है, हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, पर आप हमें प्रोटेस्ट ही करने नहीं दे रहे, फिर काहे का डेमोक्रेसी। सो देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। तो आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट की बुराई भी नहीं कर सकते थे, ऐसे ऐसे कानून थे। तो किस बात का डेमोक्रेसी। टेलीविजन रेडियो वेयर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। मतलब जो रूलिंग पार्टी, मतलब जो रॉबर्ट मुगाबे दिखाना चाहता था वही टीवी पे दिखाया जाता था। तो कोई आलोचना करने वाला था ही नहीं, कोई बुराई करने वाला था ही नहीं। There were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it. The government ignored some court judgments that went against it and pressured judges. ठीक है ना। पर आखिरकार 2017 में, अभी कुछ सालों पहले ही, रॉबर्ट मुगाबे को ऑफिस से निकाल दिया गया, मतलब प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा दिया गया। तो देखा जाए ये जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल क्या शो करता है कि भाई कभी कभी जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं ना, वो भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रॉबर्ट मुगाबे बहुत पॉपुलर था, उसने इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा योगदान दिया, उसके बहुत सारे फैंस थे, बट उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करा, ठीक है ना। तो पॉपुलर गवर्नमेंट्स भी कभी कभी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, पॉपुलर लीडर्स भी कभी कभार ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखा जाए, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार आप देखो इस चीज को, क्या है ये, कुछ ऐसा सफिशिएंट होना चाहिए नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज की। मतलब वो ये क्या कहना चाह रहे हैं इस ग्राफ में, इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहे हैं, जैसे जिम्बाब्वे में क्या सीन होता था कि जो अपोजिशन पार्टीज होती थी उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है। तो अगर आप चाहते हो, आपको अगर डेमोक्रेसी कहलवाना चाहते हो आप, तो अपोजिशन पार्टीज को भी उतना ही हक होता है बोलने का जितनी रूलिंग पार्टी का होता है। अपोजिशन पार्टी डेमोस्ट्रेशंस कर सकती है, मतलब धरने दे सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है। हम आम जनता अगर सरकार से कुछ सवाल करते हैं तो सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब सरकार को हमें बिल्कुल जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं सरकार चुप्पी साधी है, सरकार कुछ भी नहीं बोल पा रही है, तो वो गलत फिर हो जाता है। समझ रहे हैं बात।
तो अगला अपन अब देखते हैं, इसके बाद ये वाला अपना हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब देखते हैं। ठीक है, तो यहां से अपन को एक नई डेफिनेशन मिल रही, मतलब डेफिनेशन नई नहीं है, मतलब अपन उसको भी एड ऑन ही कर रहे हैं हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में, कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि ठीक है चलो आपके देश में डेमोक्रेसी है तो मतलब आपकी गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। पर हर देश में क्या होता है, एक संविधान होता है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब एक किताब होती है जिसमें सारे के सारे कायदे कानून लिखे होते हैं और वो कानून फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो वो गवर्नमेंट बनी है उसको भी इसी कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी चला रही है, गवर्नमेंट बन गई है। और सिटीजन के जो लॉज होते हैं, मतलब हम जो आम जनता के भी जो कानून कायदे होते हैं उनको भी फॉलो करें। जैसे अगर हमारे पास राइट टू डिसीजन, राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेशन है, हमें बोलने का अगर अधिकार है डेमोक्रेसी में, तो सरकार हमारी आवाज दबा नहीं सकती है, सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। ठीक है ना, ये बात। अब देखते हैं समरी डेफिनेशन एट द एंड हमने क्या डेमोक्रेसी पे निष्पक्ष निकाला है। डेमोक्रेसी की कंप्लीट डेफिनेशन को अब समझते हैं अपन। सबसे पहले क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो जो हमारे रूलर्स होते हैं उनको कौन सिलेक्ट करता है, उनको कौन इलेक्ट करता है, हम आम जनता ही इलेक्ट करती है। इसके बाद डेमोक्रेसी कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल विच टेक्स द मेजर डिसीजंस। काफी इंपॉर्टेंट है मेजर डिसीजंस, मतलब अगर हम आम लोग किसी रूलर को इलेक्ट कर रहे हैं तो वही उस देश का फाइनल डिसीजन लेगा, वही उस जगह का फाइनल डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं कोई और 30 मार खाना है जो फाइनल डिसीजन ले रहा है। ठीक है, अब इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। तो इलेक्शंस एक ऐसा माध्य होता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होता है हम आम जनता के लिए कि हमारी मर्जी है कि जो अभी रूल कर रहा है, जिसकी गवर्नमेंट है, उसी फिर से गवर्नमेंट बनाने दे या सामने वाले की गवर्नमेंट बनवा दे। तो हमारे पास वो क्लियर अपॉर्चुनिटी होती है। अब दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ऑन ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। अब ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, ये हर इंसान के पास होती है, कि अपन पढ़ चुके हैं 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू। ठीक है ना, हर इंसान की वोट की कीमत बराबर होती, कोई फर्क नहीं पड़ता वो रिच है, कौन से रिलीजन से, कौन सी कास्ट से है ना बिलोंग करता है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को भी जो काम करना है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के करना है, सिटीजन के राइट्स को फॉलो करना है, उनको वायलेट नहीं करना है। ठीक है ना, चलो। तो ये तब तो ये अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक अपन ने सिर्फ ये पढ़ा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो लंबी चौड़ी से अपन ने डेफिनेशन देख ली, बढ़िया समझ में आ रहा है डेमोक्रेसी। चलो अब आते हैं वाई डेमोक्रेसी की। भाई डेमोक्रेसी की आवश्यकता ही क्यों है, इतने लफड़े, हर 5-6 साल में इलेक्शंस होते हैं, इतना खर्चा होता है इलेक्शंस में। ठीक है ना, एट द एंड गवर्नमेंट को इतने काम तो करती नहीं, हर साल रोडें बनती है, मतलब एक परमानेंट अच्छा काम हो नहीं पा रहा है। फिर सुनने में आता है कितने करप्शन कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट में रहते हैं वही गलत काम करते हैं, करप्शन करते हैं। तो यार डेमोक्रेसी की जरूरत ही क्या यार, इससे अच्छा तो एक राजा होता हमारा। ठीक है ना, राजा अपने प्रजा की सेवा करता। ठीक है ना, मतलब मोनैर्क होती या मिलिट्री होती, मिलिट्री रूल कर रही होती, मिलिट्री तो वैसे देशभक्त होती है तो मिलिट्री वाले लोग रूल करते। तो यार डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है भाई, क्यों चाहिए डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के फायदों के बारे में बात करते हैं। सो ये योलांडा क्या बोलती है, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी। ये तो बात सही है कि दुनिया में जहां भी जाओगे ना सब यही बोलेंगे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। भले वो मजबूर होंगे उनके उस गवर्नमेंट के अंडर रहने के लिए, पर वो चाहेंगे कि हमें डेमोक्रेसी ही मिले। भाई इतना क्यों लोगों का लगाव है डेमोक्रेसी के साथ। तो ये काफी अच्छी चर्चा है, इस चर्चा को एक बार पढ़िएगा आप। अपन शुरू में यार फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कुछ पढ़े थे अपन ने, एक डेमोक्रेटिक देखी थी और दूसरी देखी थी नॉन डेमोक्रेटिक। तो नॉन डेमोक्रेटिक में कौन कौन सी गवर्नमेंट्स आती है, एक होता है डिक्टेटर, जिसमें एक तानाशाह होता है, जैसे हिटलर था, डिक्टेटरशिप होती है। फिर होता है मिलिट्री कू, ठीक है ना, मिलिट्री वाले रूल करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है राजा, जिसे अपन बोलते हैं मोनार्की। ठीक है ना, तो ये सब अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट्स होती है जो नॉन डेमोक्रेटिक होती है। चलो अपन अब कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट देखते हैं, ये फायदे बहुत हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं फायदे क्यों हैं।
अगर आपने अगर अच्छे से डेफिनेशंस देखी होगी डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी पीपल के द्वारा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऐसा कुछ, बट उसके आगे जो अपन ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखी जिसको ऐसे मुझे डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी काफी अच्छे से क्लियर हुई कि जैसे डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखो इलेक्शंस ही नहीं हो रहा है, कोई देश कोई भी चला रहा है, पता ही नहीं चल रहा, अपना कोई योगदान ही नहीं है राजा को सिलेक्ट करने में, वो अपने हिसाब से कुछ भी डिसीजंस ले रहा है, अपन को वो फॉलो करने पड़ रहा है। एक प्रकार से अपन तो नौकर बन गए यार, अपन को जो वो बोला जा रहा है अपन को वो करना पड़ रहा है, अपन को कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का, ठीक है ना। अपन कोई अधिकार ही नहीं है, अगर कोई गलत डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, अपन को कोई अधिकार ही नहीं है कुछ बोलने का, प्रोटेस्ट करने का, डेमोन्स्ट्रेशन करने का, आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं है। अपन पे कोई अधिकार नहीं है अगर सामने वाला अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे चेंज कर सको, ठीक है ना। तो वो नॉन डेमोक्रेटिक में वो मजा नहीं है, इसलिए डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके मेरिट्स आप समझ सकते हो कितनी अच्छी है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इसके अगेंस्ट कुछ बात करते हैं, ठीक है। आपने बहुत अच्छी अच्छी बात है, देखो भैया हर चीज के मेरिट्स होते हैं, हर चीज के डीमेरिट्स होते हैं, हर चीज की अच्छाई होती है, हर चीज की बुराई होती है, वो तो आपको देखना है आपके पर्सपेक्टिव से अच्छाइयां ज्यादा है या बुराइयां ज्यादा है। तो इसके अच्छाइयों के बारे में बात तो करती, कुछ अपन आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट भी देखते हैं। सबसे पहले लीडर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, हर 5 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं, हो सकता है कभी ए लीडर रूल कर रहा है, अगले 5 साल बाद बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, बार बार चेंज हो रहा है, ये कुछ पॉलिसीज लेके आया, ये कुछ दूसरी ले आया, फिर वापस वही पॉलिसीज आ गई, फिर चेंज हो गई, तो अपन तो पॉलिसीज में ही चेंज होते रह जाएंगे, समझ रहे हो, काफी इंस्टेबिलिटी हो जाती है। फिर डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। अब देखा जाए तो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, सब पार्टीज बड़ी बड़ी रैलीज निकालती है, फिर कहती है इतने सारे पैसे खर्च करती है अपनी रैलीज में जीतने के लिए, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत पैसे खर्च करती है, बड़ी बड़ी रैलीज निकालती है, ठीक है ना। फिर सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिलेस। और डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिले होता है। मतलब कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है, गवर्नमेंट अगर कोई भी कानून लेके आती है नया, तो वो कानून इंप्लीमेंट होने में, मतलब आम जनता तक पहुंचने में काफी समय लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करना पड़ता है कि क्या ये कानून सही है, सब अपनी अपनी राय देते हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है डिक्टेटर की तरह कि एक बंदा डिक्टेटर, एक बंदा तानाशाह है, उसने डिसीजन लिया और उसने इंप्लीमेंट कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से सलाह ली जाती है, तो काफी टाइम लग जाता है। अब इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। अब देखो, जो लोगों को पब्लिक इलेक्ट करती है वो लोग काफी पॉपुलर होते होंगे पब्लिक के नजरों में, इस वजह से वो इलेक्ट हो जाते होंगे, बट उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि पब्लिक के लिए क्या डिसीजंस लेने हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कभी कभार डेमोक्रेसी में जो ये लीडर्स होते हैं ना, वो गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। फिर डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, काफी करप्शन होता है। क्यों भाई, बड़े बड़े रैलीज निकाल रहे हैं, आपको जीतना है, अपनी पार्टी को जिताना है, तो बड़ी बड़ी रैलीज के लिए क्या होता है, बहुत सारे पैसे खिलाने पड़ते हैं, बड़ी है ना, बहुत पैसे खाए जाते हैं, तो बहुत करप्शन भी होता है यहाँ पर। फिर ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो कभी कभार तो क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आता, भाई देखो दो पार्टीज है, इलेक्शंस में खड़ी है, दोनों ही करप्शन करती, दोनों ही काम नहीं करती, लो अब किसको वोट दिया है समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स है कि डेमोक्रेसी को, जिससे आपको लग सकता है कि यार डेमोक्रेसी भी की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इन आर्ग्यूमेंट्स को देख के लग सकता है कि यार डेमोक्रेसी सही में यार इतनी जरूरत तो नहीं है। बट अब हम बात करते हैं अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की साइड से अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स बताऊंगा, कुछ अच्छे आर्ग्यूमेंट जो आपका दिल करेगा नहीं भाई डेमोक्रेसी ही बेस्ट है। अभी अपन ने शायद थोड़ी देर पहले बात करी होगी चाइना के बारे में, जहां पर एक ही प्रकार की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, आपको उसके सारे डिसीजंस मानने पड़ते थे, ठीक है ना, बोलने की आजादी नहीं थी आपको मैक्सिको में, ठीक है ना। फिर जिम्बाब्वे में देखा जाए, वहां भी आपको बोलने की आजादी नहीं थी, नाम की डेमोक्रेसी थी पर बोलने की आजादी बिल्कुल नहीं थी, आप जो भी चाहो वो नहीं कर सकते थे। अब बात करें डेमोक्रेसी के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। डेमोक्रेसी क्या है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना रही है, कोई भी कानून बना रही है, अगर हमें आम जनता को सही नहीं लग रहा है कि भाई ये कानून सही नहीं है, तो अपन गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट साहब आपने ये कानून क्या सोच के लाए हो, क्या सोच के ये कानून आपने बनाया है, क्या इस कानून से सही में कोई फायदा होगा। और गवर्नमेंट को भी आंसर देना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में ये जरूरी है। गवर्नमेंट इज फोर्स्ड, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इस वजह से ये कानून लेके आए हैं। अब जाओ कोई तानाशाह कंट्री में, जहां पर कोई डिक्टेटर रूल करता है, नॉर्थ कोरिया में चले जाओ, वहां कोई इंसान पूछे तो
वहां के प्रेसिडेंट से कि ये कानून क्यों लेके आया, अगले दिन ही वो इंसान गायब हो जाएगा। अब बताओ, वो डेमोक्रेसी नहीं है ना, वो मजा नहीं है। यहाँ आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, दस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे इंप्रूव होते हैं, ठीक है ना, ये पैराग्राफ्स पढ़ना आप पूरे, मैं आपको एक शॉर्ट्स में समझा रहा हूं अच्छे से। डेमोक्रेसी में डिसीजन अच्छे से क्यों लिए जाते हैं, देखो भाई क्या होता है, जैसे मान लो तानाशाह या राजा मोनार्की, वहां पर क्या होता है, एक सिंगल बंदा होता है, वो डिसीजन लेता है अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, और वो इंप्लीमेंट हो जाता है। पता नहीं है अब उस बंदे ने अकेले डिसीजन लिया है, क्या पता अच्छा डिसीजन है या बुरा डिसीजन है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर है, फिर अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ नेशनल असेंबली की, ठीक है ना, मतलब सेंटर की बात कर रहा हूं। तो इतने सारे लोग होते हैं, फिर उसमें मेजोरिटी चाहिए रहती है, उसमें अपोजिशन पार्टी से बैठती है, हर पार्टी के लोग बैठते हैं पार्लियामेंट में, तो सबसे राय लेनी पड़ती है। तो काफी टाइम लगता है, माना मैंने कि ठीक है भाई, काफी डिले होता है डेमोक्रेसी में, बट एट द एंड अगर इतने सारे लोगों से कंसल्ट करके, इतने अलग अलग जगह से लोग आए, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई कश्मीर से आता है, इतने अलग अलग वेराइटीज के लोग आते हैं, सब एक साथ में बैठ के डिस्कशन करते हैं कि हाँ भाई ये कानून सही है, तो वो कानून मतलब आखिर में जो डिसीजन लिया जाता है बहुत अच्छा लिया जाता है, क्योंकि बहुत सोच समझ के लिया जाता है, विचार के साथ। अगला देखें, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मतलब लोगों की राय क्या होती है, कभी कभार बहुत अलग होती है। कोई कहता है कि हमें ये पसंद है, कोई कहता है हमें वो पसंद है। तो क्या होता है डेमोक्रेसी में, सब लोग साथ में बैठ सकते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग सब साथ में बैठ सकते हैं और अपने डिफरेंसेस को मिटा सकते हैं, ठीक है ना, अपनी ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं, कम से कम अपने व्यूज को एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं ना। ये बात समझ में आ रही है आपको। एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, बिकॉज इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डिग्निटी मतलब आपके पास खुद की रिस्पेक्ट है, आप खुद वोट करते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, कोई आप पे कुछ भी करके अपनी मनमानी आप पे नहीं चला सकता है। आप जहां चाहो देश में घूम फिर सकते हो, ठीक है ना। आपको अगर कुछ गलत लग रहा है, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हो गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी पार्टी के खिलाफ, मतलब आपको इतना अधिकार है कि आप बोल सकते हो। ये काफी सॉरी, ये काफी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि यही तो सबसे बेसिक चीज है कि इंसान के पास उसका राइट होना चाहिए, उसका राइट टू स्पीक, उसका राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में ही फुलफिल होती है, ठीक है ना। असली सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है। और आखिरकार डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, मिस्टेक सुधारने का मौका देता है। मौका मतलब मान लो कोई गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है ना, कोई गलत लॉ ले आई, अब लोगों को पसंद नहीं आया कि भाई ये गलत लॉ है। जैसे अभी एग्जांपल दे, एक फार्म लॉ आया था अपने इंडिया में, फार्म्स लॉ, ठीक है ना, तो वो गवर्नमेंट लेके आई, बट लोगों ने इतना प्रोटेस्ट करा, इतना प्रोटेस्ट करा कि आखिरकार गवर्नमेंट को अपनी मिस्टेक सुधारने का मौका मिला और गवर्नमेंट ने लॉस को वापस ले लिया। मतलब कोई कानून अगर गवर्नमेंट ने बनाए हैं और वो लोगों को लगता है वो सही नहीं है, तो लोग उसको चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे तो वो कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उस कानून के अगेंस्ट पिटीशन डालेंगे, ठीक है ना। तो लोगों को मतलब गवर्नमेंट को अपनी मिस्टेक करेक्ट करने का मौका मिलता है। तो डेमोक्रेसी इसलिए बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब देखते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। देखा जाए तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन। तो ये सही बात है कि एक साथ बैठ के नहीं कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ये परेशानी है। इफ दे कुड, सिटीजन के पास इतना समय नहीं है या इतना डिजायर नहीं, स्किल्स नहीं होती लोगों के पास कि मतलब क्या डिसीजन हम ले, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप एक बार पढ़ के देखना। दैट वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर अ डिसीजन हैज टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस। मतलब यहाँ पर अपन ने एक डेमोक्रेटिक वर्ड का उपयोग करा है। कैसे उपयोग करा है, मतलब ये आपने जो ये सेंटेंसेस है ये आप एवरीडे लाइफ में यूज करते हो। एवरीडे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में मतलब जैसे देखो क्या होता है, कोई बड़ा सा शब्द होता है, आपको ना उस शब्द का मतलब नहीं पता, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो, उस शब्द को गूगल करते हो, उस शब्द के मतलब को समझते हो, गूगल पे उस शब्द की, उस बड़े से शब्द की एक डेफिनेशन भी लिखी हुई आती है, फिर आप उसकी डेफिनेशन पढ़ते हो और फिर कहते हो अच्छा इसका मतलब ये है, ठीक है।
अब आपको उस शब्द का मतलब समझ में आ गया। अब आप वो शब्द को नॉर्मल, जब आप नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो, नॉर्मल बातचीत करते हो किसी से, तो उस शब्द को आप कभी कभी ठास बास के लिए, मतलब थोड़े से, समझ रहे हो, थोड़ा दिखाने के लिए आप उस बड़े बड़े वर्ड्स को इस्तेमाल भी करते हो। चलो ठीक है, वो दूसरी बात है, पर उसकी मेन बात यह है कि आपको उस वर्ड का मतलब पता है, इसलिए आप उस वर्ड का उपयोग कर रहे हो। तो वैसे अगर आपको अब डेमोक्रेटिक वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया है, सॉरी, डेमोक्रेटिक वर्ड का मतलब समझ में आ गया है, तो आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी डेमोक्रेटिक वर्ड का उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो एट द एंड मुझे लगता है कि अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। थोड़ा बहुत ये पैराग्राफ पढ़ के देखना, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है ना। सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा, और आपको मैं गारंटी देता हूं अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्सरसाइजेस आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, सारे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस मेल पे, जो मेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस मेल पे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, या तो आप कमेंट सेक्शन में ही क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सो मुझे लगता है आपको ये पहला चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, मुझे लगता है काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डेमोक्रेसी क्या है और क्यों डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है, क्योंकि भाई दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो काफी अच्छी गवर्नमेंट है। किसी भी गवर्नमेंट को आप 100% अच्छा नहीं कह सकते। मैं आपको बोल चुका हूं, हर चीज में अच्छाई है, हर चीज में बुराई है। वो तो आप देखो, अच्छाई का ग्राफ ज्यादा है तो उस चीज की साइड जाओ, पर अगर बुराई का ग्राफ ज्यादा है तो उस चीज की साइड अपन नहीं जाएंगे। फिर मिलेंगे आप अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। किसी भी चैप्टर को उठाएंगे, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और फिर से अच्छे से समझेंगे एक एक चीज को, और आपको क्रिस्टल क्लियर वो चीज समझ में आएगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।